बिस्मिल्लाह। हमारे गाँव के हवाले से अपडेट कर देता हूँ। साथ मौसम के हवाले से मैं अपने YouTube चैनल चश्मे साकी पर मौजूद हूँ। आपने इसको सब्सक्राइब करना है, बहुत शुक्रिया। जो दोस्त सब आप कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। दरिया चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ। लोकेशन आप देख सकते हैं कि ये पानी है, और इस साइड पे थोड़ा सा पानी किनारों से ऊपर निकला हुआ है। 57,000 क्यूसेक टोटल चल रहा है। अब सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो आज जिन इलाकों में बारिश होगी वो तमाम इलाके पाकिस्तान भर के बता देता हूँ। दूसरा, जो ग्लेशियर फटने का रात को एनडीएमए ने अलर्ट जारी किया था, GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इसको कहते हैं, तो वहां पे भी खतरा है। मालाकंड और मर्दान में बहुत गैर मामूली किस्म की बारिश हुई, उसका इनफ्लो। तो तरबेला डैम का या दरिया काबुल का इनफ्लो भी बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी अब बारिशें जिस तरह से बताया जा रहा है कि ऑरेंज अलर्ट है, कल भी आपको मैंने बताया था। दूसरा, 11 अगस्त से 13 अगस्त तक एनडीएमए भी कह चुका है कि दरमियाने दर्जे का सैलाब दरिया चनाब में भी आ सकता है। एक साइड पे अगर घुमाना चाहे तो भाई दिखा सकता है। अब मौसम के हवाले से ये खबर है कि सबसे पहले हम पंजाब की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, पंजाब के जिन इलाकों में आज बारिश होगी वो तमाम अजला मैं आपको बता देता हूँ, जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर थे आज संडे को। पंजाब में मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला, सियाल, लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, कसूर, खुशाब, फैसलाबाद, जंग, टोबा, टेक सिंह, सरगोदा, मियांवाली, बहावलपुर, बहावलनगर, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, डेरा गाजी खान, तौसा, बक्कर, लिया, राजनपुर, रहीम यार खां, इन इलाकों में आज बारिश होगी। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। कल्लात, खुजदार, योब, मूसाखेल, बारखान, कोलू, अवारान, लसबेला, रात गए भी बारिश है, और आज रात को भी बारिश का इम्कान है। नदी नालों में वहां पे तुगयानी और पहले भी छोटे बड़े दरिया बिखरे हुए हैं सिंध में, अपना बलूचिस्तान में। सिंध के जो इलाके हैं उनमें मिट्टी, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, जैकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर, कशमोर, सक्खर, घोटकी में मोतदिल बारिश, कहीं मूसलाधार, कहीं हल्की बारिश होगी। और खैबर पख्तूनख्वा के अपर इलाकों में बारिश होगी। दरियाओं के तमाम कैचमेंट एरियाज में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में, इन तमाम इलाकों में। अब दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो दरिया ब्यास या भाखड़ा, सतलुज है, अभी कोई सैलाब का फिलहाल खतरा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है, और वही इलाके जो पिछली दफा भी बहुत बड़े सैलाब का पेश खैमा साबित बने थे, जिसमें वो जो इलाके थे उसमें कौन कौन से इलाके थे, मंडी था, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और कुल्लू, इन इलाकों में बहुत बारिश होती है, और वहां पे क्लाउड ब्रास्ट होते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, बड़ा ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर वहां पे बारिश हो जाती है तो फिर कोई सूरत हाल बनेगी। अभी जो डैम्स है वो गुज़श्ता साल इन्हीं दिनों की निस्बत 50 फुट नीचे है, वो 50 फुट भरेंगे, उसके बाद कोई सूरत हाल बनेगी। तो ये सूरत हाल, कल वाला डाटा डैम्स का परसों वाला मैं जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि कुछ दोस्त नए आते हैं ना, तो फिर कॉमेंट्स करते हैं या फिर कॉल करने लग जाते हैं। भाखड़ा डैम का परसों का लेवल 1617 फीट है, मैक्सिमम 1680 फीट। वहां पर आमद 52,000 क्यूसेक, वहां से जो अखराज था वो 28,000 क्यूसेक। पौंग डैम का 1337 फीट था, मैक्सिमम लेवल 1397 फीट। जो आमद थी वो 65,000 थी, जो वहां से अखराज आगे जा रहा था वो 10,000 क्यूसेक था। अब दरियाओं का डाटा आगे जाकर सिंध की बात करता हूं, क्योंकि सिंध के वाले से बहुत सारे दोस्त पूछते हैं। सबसे पहले हम दरिया सतलुज की बात करते हैं। तो गंडा सिंह वाला पर 1014 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 5,741 और इस्लाम पर 4,293 क्यूसेक। दरिया रावी में जस्सर पर 4,660, शादरा पर 11,230, बल्लोकी पर 13,415, सिद्धरई बराज पर 10,892 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 72,526 क्यूसेक, और चनाब का कह रहे हैं अगले 3 दिनों में दरमियाने दर्जे का, यानी 2.5 से 3 लाख तक। अब देखो क्या बनता है। खानकी पर 65,615, कादराबाद पर 41,000, त्रिमू बराज पर 47,858, पजनत पर 35,769। दरिया जेला में मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। तरबेला डैम का जो लेवल है नाज़रीन, आज जो है तरबेला डैम, हाँ मंगला डैम का चले हो गया वो, तरबेला डैम का जो लेवल है वो आज 1544 फीट तक पहुंच जाएगा, सिर्फ 6 फुट रह जाएगा, और इनफ्लो बढ़ने का खासा खदशा है। और अब जो आउटफ्लो इनफ्लो उसको कम से कम थोड़ा सा मेंटेन रखा गया है, और अगले 8, 6, 7 दिनों में फिर से खतरा है सैलाब का, क्योंकि बेट भरे हुए हैं और पहले भी लेवल बड़ा खड़ा है। दूसरा, तौसा पर फिर से ज्यादा हो गया, 4,35,000 पे तौसा चला गया, और गुड्डू भी। तो ये सारी डिटेल। सकरदू पर 1,51,100 क्यूसेक, पीपरे पर 2,27,900 क्यूसेक, बिशाम पर 2,80,700 क्यूसेक। तरबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 2,52,800 क्यूसेक। काबुल दरिया में 67,000 क्यूसेक,
काला बाग पर 2,52,267, चश्मा पर 2,32,268 क्यूसेक, तौसा बिराज पर सुन लें 4,35,170 क्यूसेक। बहुत सारे दोस्तों की कॉल आई तौसा बात तौसा पे गल तौसा तेड़ी खड़ी है हम तौसा क्या घर थी सकते है नहीं थी सकते मुझे बताओ, ये सिंधी भाई कहते हैं। लात कब होगी तौसा पर? अब तौसा जो है सुबह 4,29,000 था, 5-6 हजार बढ़ गया। वो कुछ नदी नालों का पानी इसमें शायद शामिल हो रहा है। हालांकि रात को जो पीडीएम में पंजाब का जो एक पूरा डाटा आता है वो आपको मैं शेयर भी करता होता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे या दीगर जगहों पे, तो उसमें नदी नाले जो डीजी खां में सब में नील लिखा हुआ है। नील का मतलब है बिल्कुल अखराज नहीं है। हालांकि वहां पे 2-3 हजार क्यूसेक कहीं से आ रहा होगा, 5-6 नदी नाले हैं, तो उसकी वजह से ये 6-7 हजार क्यूसेक मजीद तौसा ऊपर चला गया। अब सवाल यह है कि तौसा कब कम होगा और गुड्डू कब कम होगा, ये आपका सवाल है। और बहुत सारे दोस्त कर अभी मुझे वीडियो भी नहीं लगा रहे थे, बनाने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा भाई 10 मिनट ठहर जाओ, मैं वीडियो लगा रहा हूँ, बना रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो तौसा जो है अगले 12 से 24 घंटों में उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से तौसा का लेवल कम होगा, क्योंकि चश्मा पीछे 2,32,000 पे चला गया है। अब तौसा कम होना शुरू हो जाएगा अगले 12 से 24 घंटों में। उसके बाद गुड्डू कब कम होगा? अब गुड्डू पर 4,01,243 क्यूसेक है, सक्खर पर 3,15,820 और कोटरी पर 1,26,383 क्यूसेक। अब तौसा 4,35,000 पे है। इसमें आगे चलकर 35 से 40 हजार पंजाब का पानी भी इसमें शामिल हो रहा है। तो गुड्डू जो है 4,01,000 पे है। जब तौसा से गुड्डू पानी का सफर जाता है तो वो कम से कम 48 से 60 घंटे लगाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तौसा अभी कम नहीं हुआ, तो गुड्डू अगले 60 घंटे या 48 घंटे कम से कम 2 दिन गुड्डू का लेवल कम नहीं होगा। तौसा अगर अभी कम हो जाए तो फिर मैं आपको कह दूं कि अभी मतलब कम हो जाए तो फिर गुड्डू 2 दिन के बाद कम होगा, लेकिन तौसा अभी कम नहीं हो रहा, तो आप समझ लें कि 3 दिन और गुड्डू का लेवल कम नहीं होगा, 4 से ऊपर रहेगा। तो आप ये सारे दोस्त आप ज़हन में रखें। फिर जो सक्खर है वो 3,15,000 पे है, सक्खर 3.5 लाख पर जाएगा और सक्खर का लेवल बढ़ता जाएगा और कम से कम 4 से 5 दिन उसका लेवल नहीं कम होगा। कोटरी फिर बहुत आगे है, वो तो 7-8 दिन लगेंगे। तो कोटरी पर जो है वो 2.5 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। इंशाल्लाह फिर 1 बजे के करीब मैं आपको ताज़ा तरीन डाटा के साथ अपडेट करूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।